प्रदेश भर में सीएम योगी के निर्देश पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। आज प्रदेश भर में छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली है। फतेहपुर, महाराजगंज, बाराबंकी में एआरटीओ ऑफिस में छापेमारी की गई, तो वहीं बलिया में पुलिस थाने और चौकी पर छापेमारी कर थानेदार और पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया गया। सीएम योगी के निर्देश पर हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई से भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। फतेहपुर आरटीओ ऑफिस में आज डीएम ने छापा मारा। मौके से 15 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए दलालों की 20 बाइक जब्त की हैं। आरटीओ ऑफिस के दोनों तरफ अवैध तरीके से खुली दुकानों को देखकर डीएम नाराज हो गए। छापेमारी होने पर ऑफिस के बाहर बैठे दलाल अपनी अपनी दुकानें बंद करके फरार हो गए। डीएम ने आरटीओ और पीटीओ को लगातार मिल रही शिकायतों पर कड़ी फटकार लगाई। दुकानों को लेकर रिपोर्ट भी मांगी, साथ ही दफ्तर में साफ सफाई कराने को कहा। जैसे हम यहाँ पहुँचे एआरटीओ ऑफिस जो हाईवे में स्थित है, दोनों तरफ बहुत सारे दुकानें खुला हुआ है। तो जैसे ही हम लोग पहुँचे सब लोग अपना ताला लगा के भाग गए। तो इससे बिल्कुल इन लोगों का जो व्यवहार है, इन लोगों का जो तरीका है संदिग्ध है। और इन सब लोगों का जो गाड़ी है वो सब का हमने फ़ोटो लिया है, नेम प्लेट वगैरह सब हमारे पास है। और 10-15 लोगों को मैं पकड़ पाई, वो हमारी सुपुर्दगी में है। रिकॉर्ड रूम के लिए हम लोग प्रस्ताव बना के शासन को भेजेंगे। सफाई के लिए कंसर्न एआरटीओ को निर्देश दिया गया है। एआरटीओ और पीटीओ को विशेष तौर पे विदिन 3 डेज ये पूरा दुकानें जो खुली गई है, इन सब लोगों का कुंडली निकालने के लिए निर्देशित दिया गया है। महाराजगंज में आरटीओ और सब रजिस्ट्रार दफ्तर में प्रशासन और पुलिस टीम ने छापेमारी की। 6 दलालों को हिरासत में लिया गया है। शिकायत मिल रही है कि इन विभागों में दलालों के जरिए अवैध वसूली की जा रही है। छापेमारी के दौरान ऑफिस में मौजूद हर एक शख्स से पूछताछ की गई। आगे बढ़ते हैं। बाराबंकी में मिल रही लगातार शिकायतों के बाद आरटीओ ऑफिस में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने छापा मारा। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के छापेमारी से दलालों में हड़कंप मच गया और अपनी दुकान बंद कर फरार हो गए। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कई 12 दलालों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरटीओ ऑफिस के अधिकारियों कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि विभाग में किसी भी दलाल की एंट्री नहीं होनी चाहिए और गलत तरीके से भ्रमित करके लोगों को काम कराने के नाम पर पैसा वसूल के इनका डीएल या गाड़ी का फिटनेस और रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हैं। ये चूँकि जनता के नज़रिए से बहुत ही गलत चीज़ है, अनावश्यक जो है इनका एक तरह से उत्पीड़न भी हो रहा है। इन सभी की रोकथाम के लिए आज ये रेड पड़ी है, जिसमें लगभग 1 दर्जन लोग लाए गए हैं। इनको लिया गया है पूछताछ के प्राथमिक बाद। अभी इनका सत्यापन और कर लेंगे और इनके संबंध में आवश्यक यदि कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ आप बगल में एक सज्जन बैठे हुए हैं जो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करते हैं, जैसा कि इनके द्वारा बताया गया है। बलिया में थाने के अंदर पुलिस और दलालों के बीच पैसे का बंटवारा चल रहा था। इसी बीच एडीजी और डीआईजी बगैर सूचना दिए थाने में आ धमके। छापेमारी में अधिकारियों ने 2 पुलिसकर्मियों सहित कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी बीच मौका पाकर थाने के इंस्पेक्टर पन्नेलाल 4 दीवारी कूदकर भाग निकले। थानेदार के साथ साथ 2 सिपाही भी गायब हैं। एडीजी ने थानेदार का कमरा सील करवा दिया है। नरही थाने के थानेदार और कुरंटाडीह पुलिस चौकी को सस्पेंड कर दिया गया है। 9 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। पुलिस पर रिश्वतखोरी के आरोपों के बीच अचानक एडीजी वाराणसी जोन नरही थाने पहुंच गए। उनके साथ आजमगढ़ के डीआईजी वैभव कृष्ण भी मौजूद थे। दोनों अधिकारियों ने मिलकर थाना परिसर में बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के साथ थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर शराब, पशु तस्करी से लेकर लाल बालू की तस्करी की शिकायतें आ रही थीं। मामले की जानकारी मिलने के बाद एक्शन हुआ है। एडीजी जोन बनारस महोदय एवं मेरे द्वारा सादे वस्त्रों में नरही क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, भरौला तिराहा, एक भरौली तिराहा, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है। पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं। उसकी पहले रेकी की गई
एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिस। वहीं बलिया करप्शन मामले में यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने न्यूज 18 से बातचीत की है। डीजीपी का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। बलिया में एक बड़ी कार्रवाई हुई है, खुद एडीजी वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ ने कार्रवाई की। सर, पूरा मामला क्या है, इनपुट कहां से क्या मिला था? जिस तरह से अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है शासन की, उसी प्रकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी जीरो टॉलरेंस की नीति है। और कुछ दिन पहले सहारनपुर में भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी, जहां जहां से शिकायतें आ रही हैं और जहां पर विभागीय भ्रष्टाचार की शिकायत है, उस पे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं छापा मारा गया है और 2 पुलिसकर्मी सहित 16 दलाल पकड़े गए हैं और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और अन्य कार्रवाइयां निलंबन इत्यादि की चल रही है। सर, ये भी बताया जा रहा है कि जो थाना इंचार्ज है, नरही के थे, चौकी इंचार्ज है, वो भी सब इन्वॉल्व थे, दलालों के साथ मिलकर पुलिस सिंडिकेट चला रही थी वसूली का। ये सभी चीज़ें वरिष्ठ अधिकारी खुद मौके पर गए थे, उन लोगों ने पूछताछ की है और जैसा मैंने बताया कि कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जा सकती और इन चीज़ों को अभी और भी ये और लोगों के लिए नज़ीर होगा और अगर जो नहीं सुधरेंगे उनके विरुद्ध हम और कठोर कार्रवाई करेंगे। वहीं बलिया में छापेमारी पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करती है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तभी तो आज पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी गए हैं और कार्रवाई किया है। हमारी सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। तभी तो आज पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी गए हैं और कार्रवाई किया है। हमारी सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश भर में पुलिस महकमे में आज जबरदस्त कार्रवाई देखने को मिली है। बलिया के अलावा सीतापुर और अन्य जगहों पर भी पुलिस वालों को संदेश दिया गया कि सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। लाइन हाजिरी और सस्पेंशन ही नहीं, एफआईआर और गिरफ्तारी भी। उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट, लापरवाह, आपराधिक किस्म के पुलिस वालों पर पुलिसिया कार्रवाई जारी है। बलिया से लेकर बंथरा तक पुलिसकर्मियों को नाप रही है पुलिस। यह माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद सरकारी मशीनरी को कसने का जो अभियान शुरू किया गया है, उसमें सबसे पहले निशाने पर वो पुलिसकर्मी हैं जिनकी वजह से आम जनता को दिक्कत हो रही है और सरकार की छवि हो रही है खराब। बलिया में डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्णा और एडीजी वाराणसी पीयूष मोडिया ने एक बड़े अभियान को अंजाम दिया। वाराणसी में एक लूट में शामिल दरोगा पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कुल मिलाकर ये बड़ा संदेश दिया जा रहा है पुलिस को कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। खबर सीतापुर से है, जहां पर पूरा थाना ही लाइन हाजिर हो गया। कमलापुर एसएचओ समेत 26 पुलिस वाले लाइन हाजिर किए गए हैं। एसपी ने बताया कि थाने की चेकिंग के दौरान खामियां मिली थी, जिसके चलते पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया गया है। में मेरे द्वारा एक रात्रि का औचक निरीक्षण जो पुलिस अधीक्षक के स्तर से किया जाना होता है, वो मेरे द्वारा किया गया था, जिसमें कतिपय कमियां पाई गई। अलग अलग स्तर के जो वहां पर कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके स्तर पर जो कमियां पाई गई, उसके आधार पर कुछ कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। इसकी विस्तृत आख्या सीओ सिधौली से मांगी गई है। उनके द्वारा थाने के अभिलेखों का तथा जो वहाँ की विवेचना चल रही है, उन विवेचना में क्या कार्रवाई हुई, इसके आधार पर उसकी रिपोर्ट 3 दिन के अंदर उनसे मांगी गई है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे विभागीय कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में हैं, जहां भ्रष्टाचार पर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। वहीं सीएम योगी मिशन 18 में जुटे हुए हैं। सीएम योगी ने आज मेरठ मंडल के विधायकों, सांसदों के साथ बैठक की, तो अब से थोड़ी देर में प्रयागराज मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। मेरठ मंडल की मीटिंग में सीएम योगी ने सभी विधायकों
और सांसदों से 1-to-1 बातचीत की है। सीएम योगी ने विधायकों की बात सुनी तो विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और अधिकारियों के रवैये की भी जानकारी ली। कुछ विधायकों ने अफसरों को लेकर अपनी परेशानियां बताईं। लोकसभा चुनाव में वोटिंग की विधानसभा वार भी जानकारी ली गई। इस दौरान सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों से जनता के बीच जाने और उनसे संवाद करने के लिए कहा। बैठक में राज्य मंत्री सोमेन तोमर, मंत्री दिनेश खटीक, मंत्री सुनील शर्मा, सांसद अरुण गोविल, लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, एमएलसी अश्विनी त्यागी समेत मेरठ मंडल के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बुधवार को सीएम योगी ने बरेली और मुरादाबाद मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, तो शुक्रवार को सीएम योगी लखनऊ मंडल की समीक्षा करेंगे। मुद्दा केवल ये था कि पार्लियामेंट के जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों में हम मेरठ मंडल की आज बैठक थी और उस मंडल में हम 5 सीट जीते हैं, उसकी एक समीक्षा थी। वो विस्तार रूप से कि कौन से विधायक के क्षेत्र में कितनी वोटों से हम चुनाव जीते हैं उसके ऊपर समीक्षा थी। अधिकारियों को लेकर भी तमाम शिकायतें हो रही हैं मुख्यमंत्री जी से, क्या बातचीत हुई अधिकारियों को लेकर? जो अपना फीडबैक है अपनी अपनी विधानसभा को माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है और उन्होंने पूरा सुनकर आश्वासन दिया है कि आगे सब ठीक हो रहा है। जो विधायक और सांसद सीएम योगी से मिले, उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ हुई 1-to-1 मीटिंग के बाद क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मैं तो कुछ विकास के कार्यों की लिस्ट लेके आया हूँ। मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि कुछ सड़कें वगैरह बन रही हैं, कुछ विकास के काम होने हैं, जल की कुछ समस्याएं, उनका बड़ी परियोजनाएं, उसमें मुख्यमंत्री का दखल जरूरी होता है, उसके लिए मैं आया। और जिस तरीके से विधायकों की लेकर कहा जा रहा है कि विधायकों की बात अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। हर एक व्यक्ति का क्षेत्र अलग अलग है, मेरे क्षेत्र में इतनी बड़ी समस्याएं नहीं है। बात करेंगे अधिकारियों की मनमानी जो है ना, जिसने नरक कर दिया है और भाजपा का जो नुकसान किया है उसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं और करेंगे आज भी। और मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि पुख्ता सबूत लेकर आएंगे सभी। बात सही है माननीय मुख्यमंत्री जी की, लेकिन सबूत होना क्या विधायक का कहना कम है क्या? मुख्यमंत्री जी समीक्षा कर रहे हैं और अपने पश्चिम के जो मेरे जनपद की जो भी समस्याएं हैं विकास से भी संबंधित उन्हें उठाएंगे। अधिकारी यदि मनमानी करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से जान गए होंगे और उसका भी कहीं ना कहीं निराकरण मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से करेंगे और करना भी चाहिए। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर में मेरठ मंडल के विधायकों संग बैठक, तो दूसरी में प्रयागराज मंडल के विधायकों संग बैठक की गई। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक मेरठ मंडल के विधायक और दूसरी प्रयागराज मंडल के। कानपुर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ आज कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बैठक की। सीसामऊ विधानसभा में उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं के बीच जिम्मेदारी भी बांटी गई। कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव को लेकर मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। अंबेडकर नगर पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव के परिवारवाद पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता बनाती है, वहीं कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। अखिलेश यादव सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करते हैं। मुलायम के बाद अखिलेश आ गए, क्या कोई दूसरा यादव आगे आ पाएगा? अखिलेश जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, इन नोटिस लेने की क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का निर्माण करती है। आप जैसे कार्यकर्ताओं, आप जैसे लोगों को पकड़कर कार्यकर्ताओं को पकड़ के ही अपेक्षा रहती है हमारा एक आज का कार्यकर्ता कल का बड़ा नेता कैसे बनेगा। एक गौरवशाली इतिहास ही आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, जो वंशजात परिवार से ऊपर हम लोग परिवार नहीं देखते हैं, इसलिए हम लोग पार्टी का काम करना है। आगे भी ऐसा कार्यकर्ता हमारा शक्ति के बूथ अध्यक्ष ही कल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। यहाँ बैठा हुआ कार्यकर्ता ही कल का देश का नेतृत्व करेगा, राज्य का नेतृत्व, इसलिए पार्टी का हम लोग काम करते हैं। उनकी तो पार्टी बनी हुई है। अखिलेश जी, माननीय मुलायम सिंह के बाद अखिलेश जी आ गए, अखिलेश जी के बाद उनका बेटा आ जाएगा, कोई दूसरा यादव तो आ नहीं पाएगा।